कलकत्ता के मशहूर बॉर्मिटा के मनपसंद एक बादाम वाले रसगुल्ले की 8 हांडियां लाया हूं। तो कम आप इस तरकीब को काम करने दीजिएगा प्लीज। मन उदास हो जाए तो रसगुल्ला खाकर खुश हो जाए। परेशानी बांटने से कम हो जाती है। अपनों से बेहतर कोई हल नहीं दे सकता हमारी समस्याओं का। मदद मांगना हमारी कमजोरी की निशानी नहीं होती। आप उन्हीं से मदद मांगते हैं जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं। क्या तुम भरोसा नहीं करती अपने पति बाबू पर? क्या बांटोगी एक बादाम के रसगुल्ले अपने पति बाबू से? बताओगी अपने मन की बात मुझे? मोनिता, तुमने खाए नहीं रसगुल्ले? एक बादाम वाले हैं, 8 हांडियां पूरी कलकत्ते से मंगवाए हैं, जैसे तुम्हें पसंद है मोनिता। मन उदास हो जाए तो रसगुल्ले खाकर खुश हो जाना। बिना रसगुल्ले खाई चली गई। ये बॉन्दिता को हो क्या गया है? अपने पति बाबू से सीधे वो बात तक नहीं कर रही है। अजीब ससुराल है तेरा संपूर्णा, जहाँ बहू अपने पति और ससुर का कहा आदेश तक नहीं मानती। अपने मन में जो आए वही करती है और कोई उसे कुछ बोलता भी नहीं है। ऐसे ही तो घर की औरत हाथ से निकल जाती है। फिर परिवार टूटने में देर लगती है क्या? चल चल चल। मोनिता, अगर तुमने परीक्षा नहीं दी ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हमने बीच वर्ष में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत की थी ना। प्रिंसिपल सर ने मोनिता के एडमिशन के लिए हाँ कर दी। हाँ मोनिता, इन सब बच्चों के साथ तुम स्कूल जाओगी मोनिता। सारी मेहनत जाया चली जाएगी। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या पीछे? आगे ना। तो एक कदम आगे जाने के बजाय 4 कदम पीछे क्यों जाना चाहती है मोनिता? वैसे एक बादाम वाले कलकत्ता के मशहूर रसगुल्ले लाया था, तुम्हारे लिए ही लाया था। खाना चाहोगी? खा लो। और परेशान क्यों हो ये भी बता दो प्लीज। मुझे ऐसा शाप दुर्गमा अपने रक्षक बाबू को, मेरी पति बाबू को नहीं बता सकती अपने मन की बात, वरना वो भी बाबा की तरह तारा बन जाएंगे आसमान में। बॉन्दिता, रसगुल्ला।
मांग रही हो तुम? पत्नी पति पे हाथ उठाए, ऐसे संस्कार नहीं है हमारे घर के। और तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया था तुम्हें कि पति भगवान के समान होता है? उस पे हाथ उठाना शोभा देता है तुम्हें? अब सारी मर्यादाएं तोड़ दी है तुमने आज। अब तो हमें भी लग रहा है कि अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हो तुम। काका काका शांत हो जाइए प्लीज, मैं बौंधता से बात कर रहा हूँ। अरे क्या, तुम तो बेटा बहुत कुछ कर रहे हो बहू के लिए। इसका बहू का भी कुछ फर्ज बनता है, कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? अरे अपने सारे संस्कार, सारी तमीज, सारे आचार विचार सब भुला बैठी है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने घर में। अगर ऐसे ही करना है तो जाओ अनिरुद्ध, जाओ आओ, इसे छोड़ के आओ उसकी माँ के यहाँ पे। झूठ बोलूं जी काका मैं बौंधता से बात करता हूँ, आपको कुछ समझाना है। अरे हमें नहीं समझना, छोड़ो हमें। अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी। तेरे मेरे बीच में है एक ही पर्दे की दूरी। तू जो चाहे वो सजा दे, कुछ भी ना मैं कहूँगी। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बौंधता ने हाथ नहीं उठाया मुझ पर, उसने मुझे मारा नहीं काका। उसने जो किया वो बस एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। मुझे लगता है बौंधता किसी परेशानी से लड़ रही है, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है ना कि हम बौंधता की परेशानी को समझें, उसे दूर करें। काका आप भूल गए क्या, जब भी हमारे बीच कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी हुई है तो बौंधता ने ही हमें पास लाया है ना। आज जब बौंधता कमजोर पड़ गई है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसकी मदद करें। काका बौंधता को हमारी जरूरत है, अपने पति बाबू की, अपने काका ससुर जी की। कैसे चोट पहुंचाई तुमने पति बाबू को? जानते नहीं कितना किया है मैंने मेरे लिए। भूल गए जब सबने इस हाथ को छोड़ा था, उन्होंने ही आगे बढ़कर इस हाथ को थामा था। उनका ही अपमान किया तुमने, उसका डर जरूर मिलेगा तुम्हें। काका आप हमेशा कहते हैं ना अनिरुद्ध, छोटे छोटे होते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाने का काम तो बड़े करते हैं। काका आप तो बड़े हैं ना, बजाय बौंधता की गलतियां निकालने के जानने की कोशिश कीजिए ना कि क्या परेशानी है बौंधता को। अपनी बहू से जाकर बात कीजिए ना काका। हम बात करें। काका सुनिए ना। कभी नहीं। हमारी बहू हमारे माथे का मान थी, हमारा गुरूर थी, और जान लुटा सकते थे हम उस पे। सब सब चकनाचूर कर दिया। तेरे ऊपर हाथ उठाया? नहीं काका। हाँ, तेरे ऊपर। आज के बाद वो हमारी नजरों से पूरी तरह गिर गई। अरे शर्म आती है हमें कि हमने उसे अपने घर की गृहलक्ष्मी माना, अपनी हवेली की बागडोर उसके हाथ में दी थी। सच कहे तो हमारी नजरों में वो मर का। अपनी जुबान से ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे बाद में पछताना पड़ जाए काका। दुआएं पूरी होने में अरसा बीत जाता है, पर बद्दुआएं अपना रास्ता बहुत जल्दी खोज लेती हैं। काका बौंधता है, अपनी बौंधता। बहुत कड़ा दंड दूंगी मैं तुम्हें। जितनी चोट तूने पहुंचाई है उन्हें, उससे ज्यादा चोट मैं दूंगी तुम्हें। बौंधता, क्या कर रही हो तुम? खबरदार जो इन हाथों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तुमने। बौंधता
ये हाथ सिर्फ पढ़ाई के लिए बने हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए। तुम चाहो या ना चाहो, ये परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी बोंदता। और इसके लिए मुझे तुम्हारे हाथ से 100 थप्पड़ क्यों ना खाने पड़ जाए, मैं खाऊंगा। नहीं पति बाबू, आपका कहा नहीं मान सकती मैं आज। मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए आप बहुत गुस्सा होंगे मुझ पर, नफरत करेंगे अपनी बौंदता से। और अगर मैंने पूजा पाठ या पढ़ाई की तो मेरा श्राप आपको भी लग जाएगा। आपको, हमारे परिवार को कुछ नहीं होने दे सकती है बौंदता। पति बाबू, आपके बिना क्या करूंगी मैं अपने सपनों को पूरा करके। आप मेरी जमीन है पति बाबू, और जमीन खोकर आसमान नहीं छूना